रऊफ क्लासरा का कॉलम ख्वाजा आसिफ। ख्वाजा आसिफ से पहला तारुफ 2002 के इलेक्शन के बाद हुआ था, जब मैंने पार्लियामेंट में रिपोर्टिंग शुरू की। नया नया शौक, नया नया जज्बा, बड़े बड़े सियासतदानों के नाम सुने थे, अब उनसे दुआ सलाम शुरू हुई। सहाफ़ी का नेचुरल अलायंस अपोजिशन के साथ बनता है, लिहाजा मेरे ताल्लुकात अपोजिशन ही से रहे। वही अपोजिशन के दोस्त जब हुकूमत में गए तो उन्हें से बैर पड़ गया। उस पार्लियामेंट में बड़े पाए के मुकर्रर थे जिनकी तकरीरों से बहुत कुछ सीखा और खुद को ग्रूम किया। इनमें चौधरी निसार अली खान, ख्वाजा आसिफ, जवेद हाशमी, महमूद अचकज़ई, नवाब यूसुफ तालपुर, एतजाज़ एहसन, लियाकत बलोच, फरीद पराचा, हाफिज़ हुसैन अहमद, सनाउल्लाह बलोच के साथ साथ साद रफ़ीक जैसे नौजवान भी शामिल थे। ख्वाजा आसिफ की तकरीरों ने आग लगाई हुई थी। जब बोलते तो हाउस लरसता हुआ महसूस होता। मैं खुद उनकी तकरीरों का मद्दाह बन चुका था। एक दिन ख्वाजा साहब ने दिल को छू लिया जब उन्होंने असम्बली में खड़े होकर कहा कि वो अपने बाप के उस फेल पर कौम से माफ़ी मांगते हैं कि उन्होंने जनरल ज़िया का साथ दिया। मेरे लिए ये बड़ा एक्ट था। हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं कि कोई अपने बाप की किसी बात को गलत माने और सरेआम माफ़ी मांगे। मेरी ख्वाजा आसिफ से दुआ सलाम शुरू हुई। वो और चौधरी निसार अली खान इकट्ठे पार्लियामेंट कैफेटेरिया में पाए जाते थे। दोनों के ताल्लुकात पिछले अदवार से सहाफ़ियों से अच्छे थे, लिहाजा कैफेटेरिया में खूब महफिलें जमती। ख्वाजा आसिफ अक्सर कहते थे कि परवेज़ मुशर्रफ के चेयरमैन नैब जनरल रिटायर्ड अमजद ने 2 लोगों की गिरफ्तारी पर माजरत की थी कि उन्हें गलत उठाया गया। वो उस वक्त निजकारी के वजीर थे। उनके ऑफिस की तलाशी ली गई लेकिन किसी फाइल से कुछ ना मिला। इस पर ख्वाजा आसिफ और PIA के एक टवाना साहब को रिहा कर दिया गया और साथ ही चेयरमैन नैब ने माजरत की। ख्वाजा साहब इस बात का क्रेडिट लेते कि सैकड़ों लोगों को नैब ने उठाया, लेकिन माजरत सिर्फ उनसे की गई। ख्वाजा साहब के बकौल उनकी ज़िंदगी का मुश्किल मरहला वो था जब उनकी बेटी, जो अमेरिका में पढ़ रही थी, पाकिस्तान से रवानगी से कबल उनसे मिलने आई और उन्होंने बड़ी मिन्नतें की कि बेटी को मिलने दिया जाए, लेकिन इजाज़त ना दी गई। खैर, फिर दूर जालियों से ही उन्होंने बेटी को आंसू भरी आंखों से हाथ हिलाकर रुखसत किया। उनका कहना था ये उनकी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन लम्हा था। इन्हीं दिनों में उस वक्त के नैब चेयरमैन जनरल रिटायर्ड अमजद के हवाले से एक स्कैंडल फाइल किया कि कैसे एक सरकारी शुगर मिल उनके दोस्त को औने पौने बेची गई। अमजद साहब इस मामले पर मुझसे मुलाकात के ख्वाह थे। ख्वाजा आसिफ ने वो खबर पढ़ी हुई थी। उन्हें पता चला कि मैंने उनसे मिलने जाना है तो कहने लगे, आप उनसे एक सवाल कर सकते हैं। मैंने कहा, जी बताएं। कहने लगे, उनसे पूछें आपने ख्वाजा आसिफ से माफ़ी क्यों मांगी थी। मैंने कहा, अच्छा सवाल है, पूछ लूँगा। कहने लगे, अगर उन्होंने ये बात आपको बता दी और छप गई तो वो नैब और अमजद साहब पर मुकदमा करेंगे कि उन्हें बेकसूर उठाया गया, बदनाम किया गया और उनकी फैमिली ने बेपनाह जहनी और इमोशनल तशद्दुद का सामना किया। खैर, मेरी जनरल रिटायर्ड अमजद से मुलाकात हुई। मुझे नाराज़ होकर कहने लगे, आपकी इस खबर की वजह से मेरी 35 वर्षों की साख ख़राब हो गई। मैंने कहा, सर आपकी साख बस इतनी थी कि वो एक स्कैंडल का बोझ न सह सकी। अमजद साहब कुछ देर बाद मुझसे पूछने लगे, जो नुकसान होना था हो गया, अब बताएं इसका अजाला कैसे किया जाए। मैं हंस पड़ा और कहा, सर जी मेरा काम अजाला करना नहीं, खबर देना है। खैर, इस दौरान मैंने उनसे पूछ लिया कि उन्होंने ख्वाजा आसिफ से माजरत की थी कि उन्हें गलत गिरफ्तार किया गया। जनरल अमजद ने कहा, जी बिल्कुल, ख्वाजा आसिफ के साथ ज्यादती हुई थी, उन्हें गलत पकड़ा गया था। मैंने वो खबर फाइल कर दी। कुछ दिन बाद पार्लियामेंट हाउस में ख्वाजा आसिफ मिल के मैंने कहा, सर जी कब नैब पर केस कर रहे हैं। उनका अचानक मूड बदला और मुझ पर बरस पड़े कि आप क्या चाहते हैं, आइंदा ऐसी बात ना कीजिएगा। मैं हका बका रह गया। ये तवक्को न थी कि वो अचानक भड़क उठेंगे। इस वाक़े को 13-14 बरस गुजर गए। इसके बाद कभी ख्वाजा आसिफ से बात की ना हाथ मिलाए। मुझे इस दिन एहसास हुआ कि यह सियासतदान लोगों को इस्तेमाल करते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। ख्वाजा साहब को मुझ में दिलचस्पी थी कि मैं वो सवाल पूछूं और वो इस खबर को हमेशा के लिए रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करें कि चेयरमैन नैब ने माफ़ी मांगी थी। उनका नैब पर मुकदमे का कोई प्लान था और ना जरूरत थी। यूं ही वो काम हो गया। ख्वाजा आसिफ ने 1 सेकंड में रंग बदल लिया, जिसका मुझे अब तक अफसोस है। ख्वाजा आसिफ पर अब भी करप्शन के इल्ज़ामात नहीं थे। वो अभी असेंबलियों में खड़े होकर हाई मोरल ग्राउंड पर स्टैंड लेकर खूबसूरत तकरीर कर सकते थे। ताहम ख्वाजा साहब ये एहसास ना कर सके कि इज्जत, रौब, दबदबा बनाना बहुत आसान है, लेकिन इसे उम्र भर दोनों हाथों से थामे रखना बहुत मुश्किल। शायद ख्वाजा साहब भी अपने इर्द गिर्द लोगों से मुतासिर हुए कि सब माया है। इनका पहला स्कैंडल आया कि उन्होंने वजीर होते हुए दुबई की कंपनी में नौकरी की थी, जहां से उन्हें 16 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही थी। इस पर उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाअहल करार दे दिया, लेकिन वह सुप्रीम कोर्ट से बहाल हो गए। ख्वाजा साहब भी इसी रंग में रंगे गए, जिनके नज़दीक करप्शन कोई मसला नहीं था। इसलिए पनामा पर कहा कि मियाँ साहब परेशान ना हो, लोग पनामा जल्द भूल जाएंगे। वही ख्वाजा आसिफ जिनकी पार्लियामेंट आमद और नाम से बेनज़ीर भुट्टो और जरदारी दहल जाते थे, उनकी करप्शन कहानियां ऐसे अंदाज में पेश करते कि पीपल्स पार्टी की चीखें निकलती। वो अब पार्लियामेंट से घबराने लगे कि अब मुराद सईद जैसा नौजवान
उसी अंदाज में इल्ज़ामात सबूतों के साथ लहराता था जैसे 90 की दिहाई में ख्वाजा साहब आसिफ जरदारी की करप्शन के पलंदे लहराते थे। अब नैब की प्रेस रिलीज में बताया जा रहा था कि उनके पास इतनी दौलत है जिसका हिसाब उनके पास भी नहीं, करोड़ों रुपए नकद बैंकों में हैं और जायदादें। मुझे कभी कभी खुद पर अफसोस होता है कि मेरे पार्लियामेंट के दिनों के सियासी हीरोज एक एक करके गिरते गए। महमूद खान अचकदही से रोमांस हुआ कि चलें कोई बागी तो है जिसे इक़्तिदार और कुर्सी से गरज नहीं और दबंग बात करता है, लेकिन पता चला कि इस बागी की कीमत एक गवर्नरी और 2-3 खानदान की मखसूस सीटें थी। वो रोमांस ख़त्म हुआ। चौधरी निसार से भी रोमांस था कि वो अपनी अना और वकार पर समझौता नहीं करते, लेकिन जिस दिन उन्होंने अपनी वजारत बचाने और नवाज शरीफ को खुश करने के लिए एतजाज़ अहसन की जानिब से अपने मरहूम भाई जनरल रिटायर इफ्तिखार पर ज़ाती हमलों पर खामोशी इख्तियार की, वो भी अफसोसनाक मंजर था। रही सही कसर ख्वाजा आसिफ ने पूरी कर दी। वो जिस धड़ल्ले से हाउस में खड़े होते वो सब वकार और मोरल ग्राउंड ख़त्म हो गई। हो सकता है ख्वाजा आसिफ रिहा होकर दोबारा हाउस में तकरीरें करें, लेकिन शायद अब वो गन गरज ना हो। मुमकिन है वो गन गरज भी हो, लेकिन उन लफ्ज़ों में अब तासीर नहीं होगी। इन बरसों में कितना कुछ बदल गया। अब शायद ख्वाजा आसिफ से इस तरह कोई माजरत भी ना करे जैसे अमजद साहब ने की थी, और शायद ख्वाजा आसिफ भी मुझे कभी ना कह पाएँ, यार मेरा सवाल थे चेयरमैन तो पूछ लेना ज़रा।